हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो कहानियाँ जो उड़ान के बारे में बताई गई है उनको पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं बच्चों। उनके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट। जो थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट आपके बुक के अंदर है पहले वह करते हैं। वाई वॉज द यंग शोएगल अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग शोएगल था वह उड़ने से क्यों डर रहा था। Do you think all young birds are afraid to make their first flight? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो पहला बच्चा नौजवान बच्चा होता है वह अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने से डरता है, यानी पहली उड़ान लेने से डरता है। और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स। और क्या दूसरी बर्ड्स जो होती है, टिमिड यानी डरपोक होता है, तो जो दूसरी पक्षी होते हैं वह ज़्यादा डरपोक होते हैं उसके मुताबिक। डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो बच्चा होता है वो भी अपना पहला कदम रखने में कोई चैलेंज फेस करता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखते हैं बच्चों। द यंग शोएगल was afraid to fly because it was his first flight। जो युवा शोएगल था वो उड़ने से डरता था क्योंकि वह उसकी पहली उड़ान थी। It is well known fact that doing something for the first time is challenging। यह उसकी पहली उड़ान थी। यह सार्वजनिक तथ्य है कि पहली बार कोई काम करना चुनौतीपूर्ण होता है। Therefore all young birds must be afraid to make their first flights। Similarly, a human baby would be also find it challenge to take its first step। इसलिए सभी युवा पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से डरते होंगे। इसी तरह एक मानव बच्चे को भी अपना पहला कदम उठाने में चुनौती महसूस होती है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम। व्हाट डज दिस सजेस्ट। व्हाट compelled the young showgirl to do finally fly। The sight of food maddened him। जो भोजन का दृश्य था उसने उसको पक्षी को पागल कर दिया था उड़ने के लिए। What did suggest, ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि What compelled the young showgirl to fly finally fly। किसने यंग शोएगल को उड़ने के लिए मजबूर किया। कंप्लेन यानी मजबूर करना होता है। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आंसर नंबर सेकंड। द यंग शोएगल वाज वेरी हंग्री। जो यंग शोएगल था वह बहुत भूखा था। इट वाज दिस हंगर डेट इमीडिएटली कंप्लेंड इट टू फ्लाई। अंततः इसी भूख ने उसे उड़ने पर मजबूर कर दिया। इट्स हंगर ओनली इंटेंसिफाइड व्हेन इट saw its mother tearing at a piece of fish that lay एट हर फीट। जो अपने पैरों के पास पड़े मछली के एक टुकड़े को फाड़ते हुए देखा। जब उसकी मम्मी ने, जो मदर थी, उन्होंने अपने पैरों से एक मछली के टुकड़े को फाड़ा तो उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई। उनके पैरों से फाड़ा। इट क्राइड टू हर। देखकर चिल्लाया और भोजन को लेने की भीख मांगने लगा। इट क्राइड टू हर। जब उसने चिल्लाना शुरू किया, बेगिंग फॉर हर टू गेट सम फूड। वह चिल्लाया और उसने भोजन पाने को भीख मांगी कि मुझे खाना दे दो। When its mother came towards it with food in her beak। जब उसकी मदर ने अपनी चोंच में खाना लेकर उड़ते हुए उसकी तरफ आई तो इट screamed with joy। तो वह खुशी और प्रत्याशा में चीख पड़ा। एंटिसिपेशन। However, she stopped midway। जैसी वह बीच रास्ते में रुक गई। He wondered why she did not come nearer। तो उसने सोचा तो आश्चर्यचकित हुआ कि उसकी मम्मी उसके पास क्यों नहीं आ रही है। Don't being able to resist or control its hunger any longer। अपनी भूख को वह अधिक रोकने या नियंत्रण करने में असमर्थ होकर। It divided at the food in its mother beak। उसने अपनी माँ की चोंच में दबे भोजन पर गोता लगा दिया, यानी कि वह कूद पड़ा उस भोजन के लिए
एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ। उस क्षण उसकी भूख ने चट्टान के नीचे फैले विशाल जो समुद्र था उसके अंदर उसने फ्लाई कर दिया, और उसने उसका फियर जो उड़ने का फियर था उससे वह फाइनली और कर गया। फाइनली दिस प्लंग वाज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन इट्स बॉडी दैट्स इट इज़ टू फ्लाई। ये जो विशाल समुद्र के पर्व विचार पा ली, अंत में इस गोते के बाद उसके शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू हुई, यानी उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं बच्चों। देयर वर beckoning टू हिम कॉलिंग श्रीफली, वाई डिड दी Swago's फादर एंड मदर थ्रीटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई। वह बहुत ही बिकोनिंग था, कॉलिंग श्रीफली, उसे डरपोक आ गया। वाई डिड दी Swago's फादर, उसके पेरेंट्स ने उसे उड़ने के लिए क्यों मजबूर किया। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। द यंग Swaggle वाज अफ्रेड टू फ्लाई, जो युवा सेगल था वह उड़ने से डर रहा था। इवन वेन इट्स सा इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग, जब उसके छोटे भाई बहन थे वह भी उड़ गए थे, लेकिन वह Swaggle उड़ने से डर रहा था। एंड इट्स पेरेंट्स हेल्पिंग एंड टीचिंग दैम, उसके जो मम्मी पापा थे वह उसे उड़ने के लिए मदद कर रहे थे और पढ़ा रहे थे कि कैसे उड़ना है, फिर भी वह नहीं उड़ पाया। इट कुडंट गैदर इनफ करेज टू मेक दैट फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन उसने उतना साहस नहीं जुटा पाया जितना पहली उड़ान में चाहिए, तो वो उड़ नहीं पा रहा था। दैट इज़ वाई इट्स फादर एंड मदर वर कॉलिंग इट टू श्रीली एंड स्कोल्डिंग इट, इसलिए उसके माता पिता उसे तीखी आवाज़ में पुकार रहे थे और डांट रहे थे। सीलिंग एंड तीखी आवाज़ में यानी चिल्ला चिल्ला के कहना कि उड़ो। स्कोल्डिंग यानी तो डांटना होता ही, आपको पता है। दैट थ्रीटेंड टू लेट इट स्टेयर ऑन इट्स लेडर्स इट इफ इट डिड नॉट फ्लाई, they did so because they wanted it to leave its fear behind and learn to fly. उन्होंने धमकी दी कि अगर वह नहीं उड़ा तो उसे उसकी चट्टान रेत पर ही भूखा मरने देंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहते थे कि वह अपने डर को पीछे छोड़कर उड़ना सीखे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू एवर हैड सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आपको भी ऐसा कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ है, अनुभव हुआ है। वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज यू टू डू समथिंग, जब कभी आपके माता पिता ने आपको, अभिभावकों ने आपको ऐसा करने के लिए सजेस्ट या कुछ इनकरेज किया, फोर्स किया हो कभी। डेट यू वर टू स्केर्ड टू ट्राई, जब आपको वह करने में स्केर्ड यानी तकलीफ महसूस होती हो कुछ करने के लिए। डिस्कस दिन इन पेयर ऑफ ग्रुप्स, यह अपने ग्रुप में चर्चा कीजिए। सो आंसर देखते हैं बच्चों इसका। सजेस्टेड आंसर जो दिया गया ग्रुप के लिए वो आंसर देख लेते हैं। सुझाया गया उत्तर, यस आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, हाँ मुझे कक्षा 6 में साइकिल चलाना सीखते समय एक ऐसा अनुभव हुआ था। यस आई हैव सिमिलर एक्सपीरियंस वाइल लर्निंग टू राइड ए बाईसाइकिल इन क्लास 6, जब कक्षा 6 में मैं साइकिल सीखते समय मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। इन माई इनिशियल अटेम्प्ट्स, मेरा जो पहला अपने शुरुआती प्रयासों में मैं हर बार गिर जाता था। आई फेल डाउन एवरी टाइम एंड डेवलप्ड ए फियर ऑफ साइकिलिंग विथ वाज डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, मेरे मन में साइकिल चलाने का एक डर बैठ गया था जिससे उबरना मुश्किल था। नो अमाउंट ऑफ प्रोवोकिंग एंड कैजुअलिंग कुड लेट मी ट्राई इट अगेन, किसी भी तरह की उकसाहट या फुसलाहट मुझे उसे दोबारा आजमाने के लिए राजी नहीं कर सकी। बट माई फादर इनकरेज मी टू ओवरकम, लेकिन जो उसके पिताजी थे उन्होंने उसको
इंकरेज किया, फोर्स किया कि यू शुड लर्न। द फियर एंड हेल्प मी एज ही वॉज एडमेंट ऑन माई लर्निंग साइकिल। उन्होंने मुझे फियर या कुछ खट्टा मीठा सुनाया, उससे मैं अपनी साइकिल चलाना सीख गया। ही टुक मी ए माउंट नियर दी विलेज एंड मेड मी सिट एंड आस्क्ड मी टू पुट माई हैंड्स ऑन दी हैंडल एंड फिट ऑन दी पेडल। वह मुझे एक गाँव के गार्डन में ले गए और वहाँ पर मुझे कहा कि अपनी साइकिल के हैंडल पर हाथ रखो और पेडल मारो। इट्स स्पीड डाउन एंड आई इंजॉयड इट। उसकी स्पीड बढ़ गई और मैंने साइकिल चलाने का मजा लिया। विदाउट फियर विच इन डेवलप्ड माई कॉन्फिडेंस, जिसने मेरा आत्मसम्मान बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। In the case of bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should suggest। जो बर्ड फ्लाइंग का केस है, इट सेम्स ए नेचुरल एक्ट, जो बिल्कुल एक नेचुरल एक्ट लग रहा है, एंड ए फोरगोन कंक्लूजन डेट इट कुड सक्सीड। जो कंक्लूजन है वह सक्सीड हो चुका है। इन द एग्जाम्पल यू हैव गिवन इन आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन, जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर उत्तर सजेस्ट किया गया है। वाज योर सक्सेस, जैसा आपने साइकिल चलाने के लिए सक्सेस पाली है, गारंटेड। और वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, और वह आपके लिए ज़रूरी थी जो आपने किया पिछले क्वेश्चन में। रिगार्डलेस और अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, जो ना कि पॉसिबिलिटी थी और ना फेलियर। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर करते हैं। आंसर नंबर 5th। वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन इनिशियल स्टेज वाइल लर्निंग न्यू स्किल्स। कोई नए कौशल सीखते समय हमें शुरुआती दौर में बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर वी हेजिटेट टू परफॉर्म ए टास्क और टू डू समथिंग न्यू। असफलता के डर से हम किसी कार्य को करने या कुछ नया करने में संकोच करते हैं। इन केस ऑफ सीगल हिज पेरेंट्स कैजुअल हिम टू फ्लाई। सीगल के मामले में उसके माता पिता ने उसे उड़ने के लिए फुसलाया। इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन इन द आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने जो उदाहरण दिया है, आई वॉज कैजुअल्ड बाय माई फादर टू लर्न। मैं अपने पिता ने फुसलाया तो साइकिल सीखने के लिए। सो एट द स्टेज आई वॉज टू लर्न साइकिलिंग एज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ओवरकम माई फियर। तो मैं साइकिल चलाना सीख गया था और बहुत ज़रूरी था मेरे लिए उस डर से पार होना। Yes, my success was guaranteed because if someone is determined to do something, then success is assured। हाँ, मेरी सक्सेस की गारंटी थी, क्योंकि यदि कोई निश्चय कर लेता है सक्सेस पाने के लिए तो वह उसे पा लेता है। मोर एवर एज सेड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और कहा भी गया है कि जैसा कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट का जो पार्ट फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, और पार्ट सेकंड द ब्लैक एरोप्लेन वह स्टार्ट होने वाला है। तो आइए इसका पार्ट सेकंड करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं स्टूडेंट। द ब्लैक एरोप्लेन है काली जहाज़। जो एक काली जहाज़ है उसके बारे में बताया गया है, तो वो पढ़ते हैं। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है। वाई डज द नरेटर टेक इट, और जो नरेटर यानी कवि था उसने क्यों लिया। द रिस्क वाज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, जोखिम काले बादलों के बीच से विमान उड़ाना था। जो एरोप्लेन के आगे काले बादल आगे थे उनको उससे पार जाना था। द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू रीच पेरिस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ हिज फैमिली।
वर्णता ने यह जोखिम वनकर्ता यानी जो नरेटर था उसने जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि वह अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए पेरिस पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसे अपने परिवार के पास पहुंचना था पेरिस, तो उसने जोखिम उठाया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्ट्रॉम। स्ट्रॉम यानी तूफान होता है, तो नरेटर का वो है जो उसका एक्सपीरियंस था वह है उसका एक्सप्लेन कीजिए, जो उसने तूफान में भी एरोप्लेन उड़ाया, हवाई जहाज को उड़ा के ले गया था। एज ही फ्लू इन द स्टॉर्म एवरीथिंग वेंट बैक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन। जैसे कि उसने तूफान में भी उड़ान भरी, सब कुछ काला हो गया था, विमान के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, विमान हवा में उछलने और मुड़ने लगा। When he looked at his compass, he saw that it was turning round and round. जब उसने अपने कंपास को देखा, उसने देखा कि वह गोल गोल घूम रहा था। Was dead, round and it was dead. Along with it, the other instruments, including the radio, were also dead. वह खराब डेड हो चुका था, यानी वह खराब हो चुका, और डेड यानी मरना होता था, लेकिन डेड खराब होने को या मरने का गया है तो खराब हो चुका था। इसके साथ ही रेडियो समेत अन्य उपकरण भी ठप हो गए थे, यानी चलना बंद हो गए थे। सडनली ही सा अनदर एरोप्लेन, तभी वह एक दूसरी एरोप्लेन देखता है, दूसरा हवाई जहाज देखता है। इस पायलट वेव्ड एट हिम, उसकी तरफ हिलाया, दूसरा जहाज देखा, उसके पायलट ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। आस्किंग हिम टू, ही वॉज ग्लैड टू फाइंड अ हेल्पर। ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड ही फॉलोड। मददगार पाकर वह खुश था, वह अपने अंतिम ईंधन टैंक का उपयोग कर रहा था। वॉज यूजिंग हिज लास्ट फ्यूल टैंक एंड देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल टू फ्लाई 5 और 10 मिनट्स, और सिर्फ उसके पास इतना ईंधन था कि वह 5 से 10 मिनट तक उड़ सके। देन दी अदर पायलट स्टार्टेड टू गो डाउन, तो दूसरा पायलट नीचे जाने की तैयारी करता है। एंड ही फॉलोड, वह उसके पीछे जाता है। ही सडनली केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड शो द रनवे, वह अचानक ही बादलों से बाहर आ जाता है, काले काले बादलों से बाहर आ जाता है और अपने रास्ते पर चला जाता है। ऑन विच ही देन लैंडेड हिज प्लेन सेफली, और अपने जहाज को सेफली यानी सुरक्षित जगह पर सेफली लैंडेड कर देता है, उतार देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डज द नरेटर से, नरेटर ऐसा क्यों कहता है। ही आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट वरी टू वॉक फ्रॉम द ओल्ड डेकेटा। आई लैंडेड, मैं नीचे लैंडेड कर दिया, एंड आई वॉज नॉट वाज सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकेटा, और क्षमा चाहता हूँ कि मैंने ओल्ड डेकेटा से मैं आया। ही वॉज डिलाइटेड टू, आंसर पढ़ते हैं बच्चों। ही वॉज डिलाइटेड टू लैंड सेफली आउट ऑफ डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स, वह काले तूफानी बादलों से बाहर सुरक्षित उतरने पर बेहद खुश था। देयरफॉर ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम हिज प्लेन, इसलिए उससे अपने विमान से दूर जाने का कोई पछतावा नहीं था। ही फेल्ट बैड व्हेन ही वॉज नॉट एबल टू थैंक हिज गाइड, हिज मेंटर हु सेव्ड हिम फ्रॉम फ्राइटेन सिचुएशन, उसे तब बुरा लगा जब वह अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु को धन्यवाद नहीं दे सका जिसने उसे भयानक परिस्थिति से बचाया था, जो उसकी हेल्प करने आया था। When he was so happy landing that he did not feel sorry for not being able to thank the guide pilot, लेकिन वो उतरने इतना खुश था कि उसके मार्गदर्शन पायलट को धन्यवाद न दे पाने का उसे अफसोस महसूस हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
What makes the human in the control center look at the narrator strangely? What made the human in the control center? जो ह्यूमन को के कंट्रोल में रखता था एट द नेटर स्ट्रेंजली, जो नेटर को थोड़ा अजीब लगा. द ह्यूमन इन द कंट्रोल रूम वॉज सरप्राइज व्हेन द नेटर आस्क्ड अबाउट द अदर एरोप्लेन. कंट्रोल रूम में बैठी महिला जब हैरान रह गई जब वर्णकर्ता ने दूसरे हवाई जहाज और उसके पायलट के बारे में पूछा. इट्स पायलट, शी सेड दैट देयर वाज नो एरोप्लेन सीन ऑन द रेडार. उसके पायलट के पूछा, उसने कहा कि राइडर पर कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं दिखा था. क्वेश्चन नंबर 5. हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? आप क्या सोचते हैं कि किसने नरेटर की हेल्प की होगी सेफली लैंडेड करने के अंदर? डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. ये खुद के अंदर खुद से सवाल कीजिए और आंसर दीजिए. सो आंसर नंबर 5 करते हैं बच्चों. सेफली योर आंसर वेरी. आंसर नंबर 5, प्रोबेबली इट वाज द नरेटर्स ओन सेल्फ दैट हेल्प हिम थ्रू द स्टॉर्म. शायद ये वर्णकर्ता का अपना अंतर्मन ही था जिसने तूफान में उसकी मदद की. देयर वाज नो अदर प्लेन द स्टॉर्म एज द ह्यूमन एट द कंट्रोल सेंटर कुड सी ओनली हिज प्लेन ऑन द रेडर. तूफान में कोई दूसरा विमान नहीं था क्योंकि कंट्रोल सेंटर की महिला राडार पर केवल उसका विमान ही देख सकती थी. ऑल्सो नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट इन फियर इन हिज फियर. साथ ही उस रात कोई दूसरा विमान उड़ान नहीं भर रहा था अपने डर में. ही माइट हैव बीन hallucinating. He was a good pilot and it might have been his own self that came to his help. शिकार हो गया था. शायद वह मिस्टर बिन हेलुसिनेशन का शिकार हो गया था. वह एक अच्छा पायलट था और यह उसका अपना भी रूप हो सकता है जो उसकी मदद के लिए आया था. सो नेक्स्ट बच्चों. So the chapter is finished here. Thank you for watching. Thanks for